है रिकॉर्डिंग पे, आप चेक कर लो, बाद में डाल दूंगा इसका रिकॉर्ड। नहीं, मैं इसके वीडियो भी डालने वाला हूँ बाद में, पर अभी मुझे कितना समझ रहा है वो देखने के लिए लाइव लेक्चर ठीक है, लेटर ऑन मैं इसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। अभी सबके आंसर ये अगर आ गए होंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आधे लोग तो म्यूट पर ही देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 लेस देन 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन हो गया था इजीली? यस किसने सर। किया था बताओ? न्यूमरेटर में कितने आए थे फैक्टर्स? सर 2 आए थे। बोल ना। अरे क्वाड्रेटिक के 2 ही आएंगे। हाँ बोल। अच्छा, x+3 हाँ, और इंटू 3x-2, 3x माइनस 2, नीचे कितना आया था? x-1 हम्म और x-8। ठीक है। अच्छा, और इसको हमें बाद में सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए अपनी वही वाली मेथड, हर एक से हमने क्या निकाली? वैल्यूज निकाली। यहाँ से डिनोमिनेटर में से क्या निकला? यहाँ से हमारे पास 1 निकला, यहाँ से 8 निकला। ऊपर न्यूमरेटर से कौन सी वैल्यूज निकल रही है हमारे पास? एक निकल रहा है -3 और दूसरा निकल रहा है 2/3। तो 2/3 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? सर छोटा। छोटा आएगा, है ना? तो फिर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, एक -3 इधर और यहाँ पे 2/3 हमारा 2/3। ठीक, फिर हमारा मेन काम क्या रहता है? राइट मोस्ट साइड में प्लस साइन लगाना। ठीक है, सारे ऑड पावर ब्रैकेट है, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, ऑड है, ऑड है। तो हर बार हमारा साइन चेंज होगा, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो चाहिए। लेस देन जीरो हमें कहाँ मिलता है? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा -3 से 2/3 सिंपल ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर 8 तक। और अगेन यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए हमने इन किसी भी कॉर्नर वाले पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इक्वल टू रहता तो हम इंक्लूड करने की सोचते, पर अभी नहीं है, इसलिए हमने सभी को एक्सक्लूड कर डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक था, आई थिंक सो सबका आ गया होगा। हाँ, ये वाला एक नया है, ये अपन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसके आंसर बताओ जल्दी जल्दी। पहली वाली का कितना आया था? फर्स्ट क्यूबी के x-2 फैक्टर x माइनस 2 2 एंड x माइनस 3, 3। हाँ ग्रेटर देन 0 आया था। ठीक है, अच्छा सुनो, एक और नई मेथड सिखा दूं, शॉर्टकट है। यस सर। हाँ सुनो, इस मेथड का नाम है एरो मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको? एरो मेथड। ठीक, अब एरो मेथड काम कैसे करती है, ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो यही वाले फैक्टर्स उठा रहा हूं मैं, या फिर पहले हम इनइक्वलिटी चेंज करेंगे। अगर तुम्हें कभी दिया हो x-2 इंटू x-3 लेस देन 0, ये इक्वेशन चल रही है, हम नंबर लाइन पे प्लॉट तो करेंगे। हमारे पास एक तरफ से 2 आएगा, एक तरफ से 3 आता है। ठीक है, अब हम इसको एरो की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, एरो की तरह ट्रीट करते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपकी तरफ किसी ने एरो छोड़ा, तीर मारने की कोशिश की, तो आप क्या करते हो? उसके सामने खड़े हो जाते हो क्या सीना खोल के, आ जा भैया एरो मेरे सामने लग जा? नहीं ना, आप क्या करते हो? छुपोगे ना, छुपने की कोशिश करोगे। सही है कि नहीं? तो हमारा एक्स भी वही काम हाँ करता है। हमारा एक्स क्या करता है? छुपता है। किसके बीच में छुपेगा? तो उसकी जो दो वैल्यूज आई थी उसके बीच में एक्स छुप जाता है। दैट मीन्स एक्स 2 और 3 के बीच में छुप जाएगा और हमारा आंसर आएगा x इज 2 to 3। क्या बात समझे? अब सर हम आपकी बात का भरोसा कैसे करें? तो चलो हम हमारी प्लस माइनस प्लस वाली प्रॉपर्टी से भी चेक करके देख लेते हैं।
कि हाँ सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो सबकी पावर ऑड है तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। लेस देन जीरो है मतलब कौन सी साइन देखनी है हमें, नेगेटिव, और नेगेटिव तो यहीं पे आ रही। क्या हमारा आंसर आ गया देखो। यस सर। हाँ तो याद रखना, जब कभी भी दो फैक्टर्स हो, सिर्फ दो फैक्टर के लिए वर्क करता है, तीन फैक्टर के लिए नहीं करता। तीन फैक्टर के लिए आपको ऑप्शन नहीं है, वही काम करना पड़ने वाला है। ठीक है, जब कभी भी दो फैक्टर्स आते हैं तब आप एरो मेथड यूज करते हैं। अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है मतलब एक्स की तरफ आ रहा है, तो वहां से जो दो वैल्यूज मिल रही हैं 2 और 3 में एक्स छुप जाता है और आंसर सीधा आप लिख सकते हो। सर क्या होगा अगर ये चेंज ना हो, मतलब इनइक्वलिटी अलग हो, जैसा कि अभी ऊपर क्वेश्चन में आया है? तो कुछ नहीं, देखो जैसे अभी अब हमारी क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर देन जीरो की बात करें, हम नंबर लाइन पे जाएंगे, इधर 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। एक बात बताओ, अगर आपकी तरफ एरो आ ही नहीं रहा है, एरो किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, सही है कि नहीं? अगर आपकी तरफ एरो नहीं आ रहा है तो आप घर में छुप के बैठोगे या खुला घूमोगे? घर में छुप के बैठोगे या बाहर घूमने चले जाओगे? घूमने चले सर जाएंगे। और घूमने जाओगे तो एक्स भी वही काम करता है, एक्स घूमने चले जाता है, वो घर में दुबक के नहीं बैठता। समझ गए? और अगर आप प्लस माइनस प्लस से देखोगे तो हमारा आंसर भी यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। आप चेक करो, दूसरी मेथड से भी यही आंसर आता है। ठीक है, तो एरो मेथड इज अगेन अ शॉर्टकट मेथड, जिसको हम दो फैक्टर्स के लिए फटाफट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का चेहरा देखा और हम उस चीज को तुरंत निपटा देते हैं, जैसे कि इस केस में भी हम करने वाले हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था जरा देखो। पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, और हमें पता चला कि यहां से इस ब्रैकेट से आंसर आएगा 2, यहां से आएगा 3, पर क्योंकि एरो उसकी तरफ नहीं जा रहा है तो हमने रफ वर्क में ही चेक कर लिया कि हमारा एक्स यहाँ पर और यहाँ पर खेलने वाला है। हमारा आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। अब अगर मैं दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, दूसरी इक्वेशन के क्या आए थे फैक्टर्स, कौन बताएगा मुझे? सर दूसरी एक्स की माइनस वन एक्स माइनस टू। x-1 x-2, और क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर एरो मेथड से जाऊं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, खुला खेलेगा, ये देखो बाहर घूम रहा है मस्त। तो इसका मतलब आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। सही है, पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? एंड है, एंड का मतलब होता है दोनों राजी होने चाहिए, दोनों राजी होने चाहिए। दोनों एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम बोलते ठीक है भैया आओ मैदान में, हम नंबर लाइन बनाते हैं एक मस्त सी। ठीक है, और उस नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स पुट आउट करते हैं। जैसे यहां से हमें मिला था 2, यहां से मिला था 3, यहां से मिला था 1 और 2। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, और दोनों का शेडिंग अलग अलग करना है। पहले वाले ग्राफ से मुझे क्या मिला था, देखो ध्यान से। पहले वाले ग्राफ से मुझे मिला था माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 3 टू इनफाइनाइट। मैं कर रहा हूं माइनस इंफिनिटी टू 2, तो 2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये मेरा प्लॉटिंग हुआ पहले ग्राफ का, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा वाला क्या बोल रहा था, सर मैं तो एक से छोटा हूं और दो से बड़ा हूं। तो हम बोलते ठीक है बेटा, एक से छोटा, ध्यान से देखो, एक के बराबर नहीं है, एक से छोटा है, और इस तरफ का प्लॉटिंग होगा। उसी तरीके से वो कह रहा है सर मैं 2 से बड़ा हूं पर 2 के बराबर नहीं हूं, 2 से बड़ा मतलब इस तरफ। अब मुझे बताओ दोनों कहां पे राजी, मतलब दोनों शेडिंग कहां पर मैच हो रही है? अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों शेडिंग मैच हो रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या आप समझ पा रहे हैं? चेक करो ढंग से, नया क्वेश्चन है ये। किसी सर को वहाँ डाउट है पे जल्दी बोलो।
हाँ सर वहाँ पे इंटरसेक्शन यूज नहीं कर सकते दोनों जो एक्स की वैल्यूज है उसका? हाँ, तो वो इंटरसेक्शन ही तो है। अरे इंटरसेक्शन मतलब एक्स इधर भी है, ये दोनों शेडेड रीजन क्या दिखाते हैं, इंटरसेक्शन तो दिखाते हैं। आप सेट्स में इंटरसेक्शन कैसे दिखाते थे, ये ना, जो दोनों रीजन से शेडेड होता था, सही है ना। मतलब जैसे यस कि सर। अगर आपने बोला कि सर मैं इस वाले गोले को, सेट ए को इस तरीके से शेड कर रहा हूं और दूसरे बी वाले गोले को इस तरीके से शेड कर रहा हूं, तो हम कहते थे भैया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जहां मैच हो रही है दैट इज नोन एज योर इंटरसेक्शन, याद है ना। तो मैंने भी तो वही काम किया है, दिस इज इंटरसेक्शन। पर इंटरसेक्शन कहां कहां पर है, एक 3 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है और दूसरा इंटरसेक्शन एक से छोटा जा रहा है। तो हमें उसको दिखाने के लिए यूनियन के रूप में दिखाना पड़ेगा ना, मैं एक साथ कैसे दिखा सकता हूं उसको। तो हमने बोला भाई एक्स दोनों जगह पर है, एक तो एक्स इस तरफ भी है और एक्स इधर की भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वो इंटरसेक्शन ही है, पर इंटरसेक्शन को भी हम इस तरीके से लिख के दिखाना पड़ रहा है मुझे। हाँ, और किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ मुझे, नहीं तो फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी एरो होगी। मैंने मेथड वापस एक बार एक्सप्लेन करो। एरो मेथड करता हूँ, ठीक है। एक और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, मुझे बताओ कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, मैं तुरंत बताता हूँ। एक मिनट रुको, नहीं तो मेरे पास नोट्स में पड़ी होगी, उसमें से उठाता हूँ मैं। सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अगर फैक्टर्स अगर मैंने निकाले तो वो आ रहे हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां से कितनी वैल्यू मिल रही है, -3, यहां से कितने मिल रही है, +1। इसका सीधा मतलब है -3 +1। एरो किसकी तरफ आ रहा है, एक्स की तरफ आ रहा है, मतलब आपका आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक। अगर एरो एक्स की तरफ आ रहा है तो एरो एक्स अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और वो कहां बचाएगा खुद को, अपनी खुद की वैल्यूज के बीच में बचा लेगा, छुप जाएगा, ये उसका घर है ऐसा समझ लो, उसके बीच में छुप गया अंदर ही अंदर, ठीक है। पर अगर यही चीज ऐसी रहती, x प्लस 3 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बोलता भैया एरो तो मेरी तरफ आ नहीं रहा है, तो मुझे किस चीज का डर है, मैं तो खुला घूमूंगा, तो मैं घर के बाहर घूमने जा रहा हूं, और ये देखो घर के बाहर मस्त घूम रहा है, एंड दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आई, दोनों का फर्क समझ में आया। यस सर। हाँ, दूसरी चीज एक और अगर तुमने ढंग से नोटिस करी होगी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पर सॉलिड बना दिया, और मतलब इसका यह था कि -3 को भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पर भी मैंने वही हरकत करी, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू था तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया, 1 को भी और 3 को भी इंक्लूड किया। मतलब जब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3, एक तरफ क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, एक तरफ क्लोज एक तरफ सिंपल। क्या बात समझ में आ रही है, कैसे लिख रहे हैं। यस सर। यस हाँ, सर। अगर इस ग्राफ के बारे में बताऊं तो कैसे लिखूंगा इसको, -3 से 1, सो x बिलोंग्स टू -3 to 1 एंड दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, मुझे इसका आंसर बताओ फिर अभी, अगर आप एरो मेथड से बताने की इच्छुक हो तो। कल के इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्या हमारे इसमें, वो भी बता सकते हो आप। यस सर एक है क्या, अच्छा चलो, अ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, अभी सॉल्व करके बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो इसको। पहली चीज तो चेक करो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, और फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हमें क्या करना है। रुको मैं ऐसा करूं, 2 क्वेश्चंस लगा दूं तुम्हारे लिए, हाँ
तुम उसके लिए टाइम लो थोड़ा सा, मतलब मैं भी फिर थोड़ा सा फ्री रहता हूँ। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो तुरंत। x माइनस 2 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू है, नीचे ग्रेटर देन है सिर्फ। ठीक है, इसका ध्यान रखें। चलो दोनों को सॉल्व करो। पहले तो लिख लो नोटबुक में, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने वाला हूँ अभी। लिख लिए क्वेश्चन? क्वेश्चंस लिख लिए? ठीक है, तो सॉल्व करो। 2 मिनट बाद मैं वापस अनम्यूट करता हूँ खुद को और फिर देखता हूँ। हाँ भाई, आ गया आंसर? इसका आंसर आ गया? सर आ गया दोनों इसका। दोनों इसका आ गया, ठीक है। बाकी अंजस, केतन, कृष्णा, मृण्मयी, विशाखा, वैष्णवी, किसने क्लिक किया रे अभी? तो है पार्थ। चलिए क्वेश्चंस उठाते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। पहले क्वेश्चन के क्या फैक्टर्स निकले थे हमारे? यस सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर के फैक्टर्स कितने निकले जरा बताना। सर x माइनस 1 x प्लस 3। हाँ, कितना था न्यूमरेटर के फैक्टर्स बोलो? सर x माइनस 1 x प्लस 3। x प्लस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या आए थे? सर x प्लस 2 x प्लस 1। x प्लस 2 x प्लस 1 यस सर। डिनोमिनेटर के। x प्लस 2 x प्लस 1, मैं जरा डाउटफुल हूँ, चेक करो। नहीं, ये अब फैक्टर्स ही सर नहीं आ रहे मेरा इसके। x डिनोमिनेटर के माइनस फैक्टर्स 1 नहीं और आते x सर। प्लस 3 आया। फैक्टर्स नहीं आते सर सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ही नहीं फैक्टर्स आते। नहीं आ रहे हैं बेटा। आई नहीं सर, वो मैंने डिनोमिनेटर, इससे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लिए, जबकि d लेस देन 0 था फिर भी। हाँ तो d लेस देन 0 होने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज होता है, क्योंकि अच्छा सर। क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला कहता है माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अगर आपका डी ही नेगेटिव आ रहा है तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन थोड़ी चलती है, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, समझे? तो वो चीज हाँ यस गलत सर। करी है। ठीक है, न्यूमरेटर के आ गए। डिनोमिनेटर के मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कि आपके फैक्टर्स नहीं आए हैं। तो मैं बोलूंगा भैया पहले हम फॉर डिनोमिनेटर, हम पहले डिनोमिनेटर के पास चलते हैं कि भैया तू कैसा है। तो पहली चीज तो ये फिक्स है कि आपका डिनोमिनेटर में डी जो है वो -3 आया होगा। चेक करो क्या सबका -d, डी के लिए -3 आई यस है? सर।
यस I है। सर। Yes, sir. यहाँ पर a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0 है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि डिनोमिनेटर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ऑलवेज, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर d लेस देन 0 है पर a ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बार पॉजिटिव आएगी। अब मुझे 100% गारंटी हो गई है कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव है, और क्योंकि वो पॉजिटिव है देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है कि वो 100% पॉजिटिव है और उसके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते ही ये 0 में विलीन हो जाएगा और आपको मिलेगा x - 1 x + 3 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको एरो मेथड से करूंगा, नंबर लाइन पे पटकूंगा, एक तरफ से आएगा -3, एक ब्रैकेट से आएगा +1, एरो x की तरफ नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा भैया खुला खेलेंगे, इस तरफ इस तरफ। चेक करो आंसर यही आया क्या, Yes, -∞ sir. to Yes, -3 sir. 1 to infinity, है ना। यस सर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन सर में मल्टीप्लिकेशन में साइन शिफ्ट नहीं होगी? बेटा क्या लिखा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। किसी नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कुछ होगा क्या, जैसे कि मैं तुझे लिख के दे रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 3, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा 10 और इधर 6, वो क्या इनइक्वलिटी बोलते वैसी है। हैं अल्फा। इनइक्वलिटी तभी चेंज होती है जब आप जब क्या आप मैंने बोला नहीं? जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर साइन क्यों नहीं चेंज हुआ प्लस से मल्टीप्लाई करने पे। सबका इतना ही आया तो दो ने बोला यस सर, नहीं बोले। अरे यार सर आगे लिख रहे हैं, मैं वो चलो बेचारे को बहुत दुख चल रहा है। हाँ तो क्या समझ में आ गई चीज आपको, क्या इंपॉर्टेंट Yes, चीज sir. बताई मैंने अभी, है ना। Yes, sir. अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, हाँ अगर मुझे ये पता चल जाता कि ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव आ रहा है तो मैं बोलता कि भैया मैं तब भी मल्टीप्लाई करता पर मैं इनइक्वलिटी को बदल देता। क्या बात समझ में आ रहे हैं, तब मैं इनइक्वलिटी को बदल देता, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, क्या इसके फैक्टर्स निकले थे डिनोमिनेटर के, नो सर। नहीं निकले थे, ठीक है। तो अगेन उस क्वेश्चन को अगर मैं आगे लिखूं, क्या था हमारा, x - 2 था और अपॉन में जरा बताओ मुझे, x - 2 अपॉन में कितना था, 3x स्क्वायर 3x square प्लस plus 4x 4x plus 5. प्लस 5 धन्यवाद, और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर। ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर का वही हाल है, डिनोमिनेटर में क्या आया था आपके लिए, मैं वापस से लिखता हूँ, फॉर डिनोमिनेटर d की वैल्यू कितनी आई है आपकी, जरा बताना जल्दी। तो -44 -44. ओके, लेस देन 0, a की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और क्योंकि वो पॉजिटिव है अब मैं इसको बिल्कुल बिंदास उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 0 में जाते ही 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा x - 2 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब अगर नंबर लाइन की बात करें तो x हमारा 2 से बड़ा, समझ गए, या फिर x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। रौनक, अब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं अभी भी। हाँ हाँ यस सर, समझ गया समझ गया। हाँ, इक्वल टू नहीं आ रहा है, मैं तब भी ये क्लोज ब्रैकेट नहीं पुट करूंगा, जैसे इक्वल टू आएगा तब मैं सोचूंगा, ओके सर। हाँ, मैं डायरेक्ट नहीं पुट करूंगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर इक्वल टू का साइन है तो सोचना पड़ेगा, क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर या फिर इवन पावर ब्रैकेट है क्या, मुझे चेक करना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मुझे लगता है इतना ठीक है, अब नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अभी है। तो मैंने दूसरा टॉपिक क्या बताया था तुम्हें जो हमें कंटिन्यू करना था, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी, ठीक है। तो अपना एक मस्त सा हैशटैग लगा दो, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी, ठीक है। अच्छा, अभी सबके कॉलेजेस का लगभग लिस्ट लग गया होगा, कुछ को मिला होगा कुछ को नहीं मिला होगा, पर इनमें से कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर कोडिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग, सभी को पता है कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में,
नो सर। क्या बात कर रहा है? 6 7 8 9 10 कहीं पे भी नहीं पढ़ा क्या? सर नहीं मतलब नहीं वो सर। सर C++। यस सर। सर मतलब कोडिंग क्या सर होता है वो पता है, HTML नहीं थोड़ा सर। थोड़ा आता है। हाँ, कोडिंग नहीं जानना चाहता, प्रोग्रामिंग तो पता है ना तुम्हें कि होती है दुनिया में कुछ, हाँ हाँ सर है ना? पता है पता है। यस है सर। ना? हाँ, यस। मतलब आपको किसी से कुछ काम HTML कह रहा करवाना वो। है, अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है तो आपको उसको प्रोग्राम बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि बेटा ऐसा करने पर ही ऐसी चीज होती है। सही है। अब हम आते हैं मॉड्यूलस की तरफ। ठीक है, मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि -3 अगर मॉड में रहा तो बाहर आके क्या दिखता है? 3 दिखता है। सही है। इसी तरीके से अगर मॉड में 3 बैठा रहा तो आप बोलते हो कि अरे सर इसका आंसर भी 3 आने वाला है। सही है। पर एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आपको मैंने कहा कि बेटा कंप्यूटर को बता कि एक मॉड्यूलस डिजाइन करना है, मैंने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया कंप्यूटर में? इट इज मॉड एक्स। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे निकालना है बाहर? कंप्यूटर को थोड़ी ना पता चलता है ना कि अंदर बैठा हुआ नंबर क्या हो, तो 1 0 में ट्रीट करता है हर चीज को। सही है कि नहीं? तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया अंदर जो बैठा है उसको पॉजिटिव करना है या नहीं करना है? बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा अंदर -3 बैठा है तो उसको प्लस करना है, ये आपके दिमाग में क्यों आया? तो अभी आपके टीचर ने पहले से आपके दिमाग में घुसा प्रोग्राम के रखा है। प्रोग्राम हाँ, करना पड़ता है। प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि बेटा तेरे को इसको पॉजिटिव करना है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि उसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेगा वो -3 को? अगर मैंने बोला बेटा -3 को पॉजिटिव बनाओ, कैसे बनाते हो आप पॉजिटिव? माइनस हटा देते हैं ऐसा, या फिर हम कहें कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं? बात एक ही यस है ना? सर। माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली अब इस चीज के ऊपर ध्यान से देखें, अब आपको मॉड्यूलस पहली बार अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या होता है सर? मॉड्यूलस एक्स का मतलब ये होता है, मॉड्यूलस एक्स का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो आएगी एक्स, मतलब हम उसको एज इट इज बाहर निकालेंगे। कब बाहर निकालेंगे? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। कंप्यूटर को बताया जाएगा कि आप उसकी वैल्यू चेक करिए, क्या वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है? तो बोलेगा हाँ सर 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो वो एज इट इज बाहर निकलेगा। जैसे ही मैं 3 रख के देता हूं, कंप्यूटर ने चेक किया क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ सर 3 0 से बड़ा है, चल भाई दरवाजे खोल दिए, तू बाहर निकल। समझा? पर अगर कंप्यूटर को पता चला कि उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कैसी है? नेगेटिव है, तो उसको बाहर निकालते टाइम माइनस साइन मल्टीप्लाई करके निकलवाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कंप्यूटर को पता चला कि अंदर बैठा हुआ लेस देन 0 है, मतलब -3 है, तो उसको कैसे बाहर निकालेगा? माइनस मल्टीप्लाई करके बाहर निकलना भैया, मतलब तेरा आंसर 3 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस हाँ। सर। So, how does a modulus function works? Modulus is also a function, और ये फंक्शन कैसे काम करता है? तो वो चेक करता है कि अंदर बैठा हुआ कैसा है। अगर अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव है तो उसको तो दरवाजे खोल देगा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। पर जब उसको पता चलेगा अंदर बैठा हुआ नेगेटिव है तो उसको बोलेगा बेटा तू माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ही घर के बाहर निकलेगा। ठीक है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूलस इनइक्वलिटी में, कि पहली चीज ये पता चले मॉड्यूलस काम कैसे करता है। तो मॉड्यूलस इस तरीके से काम करता है। अब अगर इस चीज को थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश करूं तो मैं सेकंड पॉइंट लगा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखें। अगर मैं कल परसों लिख दूं तुम्हारे लिए कि मॉड में बैठा है x-1, इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो दरवाजा खुल जाएगा और आंसर आ जाएगा x-1। पर अगर x-1 लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तब आंसर आएगा -(x-1). क्या बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि अंदर बैठा हुआ बंदा कैसा है, अंदर जो बैठा है वो कैसा है। अगर अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव है
तो उसको वापस एज इट इज निकलवा देगा घर के बाहर। पर अगर अंदर बैठा हुआ नेगेटिव है, जो कि नीचे वाले केस में दिख रहा है हमें, तो क्या बोलेगा, बेटा बाहर निकल रहा है ना, तो माइनस साइन लेके जाना, ताकि तू ऑटोमेटिकली क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ठीक है। अब इसी चीज को अगर थोड़ा और इलेबोरेट करूं, देखो क्या इलेबोरेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। x माइनस वन को मैंने मॉड में रखा और मैंने कहा कि वो x माइनस वन ही आएगा। कब आएगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होगा, और वो निकलेगा बाहर माइनस ऑफ x माइनस वन कब, जब x माइनस वन इज लेस देन 0 आएगा। ठीक। इसका क्या मतलब होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता इसका मतलब ये होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब होता है x इज लेस देन 1। देखो ढंग से, मतलब जब कभी भी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, तब उसकी वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी मॉड के, और जब कभी भी x 1 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू माइनस साइन लेके बाहर आएगी। और चाहो तो आप चेक करके देखो, 1 से छोटी वैल्यू रख के देखो। पहले तो मैं 1 रखता हूं, जैसे ही मैंने इस फंक्शन में 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना आया मॉड्यूलस में, 0, और 0 मॉड के बाहर एज इट इज निकलता है। अगर मैंने 1 से बड़ी वैल्यू रखी, मतलब यहाँ पर 2 रख दिया, तो जैसे ही मैंने 2 रखा तो क्या बोलेगा, 2 माइनस 1 1, 1 मॉड के बाहर एज इट इज निकल जाएगा। अब 1 से छोटी वैल्यू रख के देखते हैं, 1 से छोटी वैल्यू मतलब 0 माइनस 1 मॉड के अंदर, तो क्या आएगा आंसर, मॉड ऑफ माइनस 1, तो वो बोलेगा बेटा माइनस करवा के जा, दैट इज आंसर आएगा प्लस। इज इट अंडरस्टूड? क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। तो हमारी इस मॉड्यूलस इनइक्वलिटी का टर्निंग पॉइंट क्या रहता है, टर्निंग पॉइंट मतलब ये जो डिसाइड करता है, यहाँ पर 1 डिसाइड कर रहा है कि कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो ऐसी बाहर निकलेगा, अगर 1 से छोटा है तो ऐसा बाहर निकलेगा। ठीक, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट निकाल रहा हूँ, बताओ मुझे। अगर मैंने यहीं पर दे दिया थर्ड पॉइंट, नहीं इसी का बी पॉइंट लिख लो। अगर लिख दिया मैंने x प्लस 3 इज इन मॉड्यूलस, तो इसकी वैल्यू x प्लस 3 कब आएगी, जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू x प्लस 3 कब आएगी? when x is greater than 3. नहीं नहीं, पहले अपना देखो, अभी अपने को नई चीज सीख रहे हैं ना हम, डायरेक्ट x की वैल्यू मत निकालो। ये मॉड के बाहर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, मैंने पूछा x प्लस 3 कब आएगा, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये मॉड के बाहर डायरेक्ट आया। तो सर मॉड के बाहर डायरेक्ट तभी आएगा जब अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं लिखता माइनस ऑफ x प्लस 3, तो आप बोल रहे हो सर अंदर वाले को नेगेटिव करके निकाल रहे हो, ये कब होगा, जब अंदर वाला क्या हो, नेगेटिव हो। पहली चीज तो ये दिमाग में घुसना जरूरी है। फिर अब मैं x की तरफ जा रहा हूँ, है ना तेजल, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ पर कितना आएगा, x इज लेस देन -3। क्या दोनों आप समझ पा रहे हैं बातों का फर्क? ध्यान से देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन लगा रहा हूं तुरंत यहीं पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, वापस से मुझे बताओ, धीरे धीरे एकदम सारी चीजें करने की कोशिश मत करो। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस 4 को मॉड में लिखा, तो कौन सी दो बातें होंगी, एक तो वो 3x प्लस 4 बाहर निकलेगा, पर वो कब बाहर निकल सकता है 3x प्लस 4, जब Greater than equal to. x is greater हाँ, than जब वो खुद जो अंदर बैठा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर दूसरा केस होता है उसको माइनस साइन, देखो मैं हर बार आराम से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लिखा है, मैं इतनी कोई जल्दबाजी में नहीं हूं कि मैं -3x -4 लिखूं, कोई जरूरत नहीं आपको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने की, आप बस माइनस को बाहर दिखा दे, इतना सफिशिएंट है। और ये कब होगा, जब अंदर बैठा हुआ कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अब हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 या -4/3, -4/3। -4/3 इज योर टर्निंग पॉइंट। अगर -4/3 से बड़ा है तो आंसर एज इट इज बाहर निकल जाएगा, अगर -4/3 से छोटा है तो वो अपनी माइनस साइन लेकर बाहर निकलेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगेन वापस बता रहा हूं, अगर ऑनलाइन में आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप पर्सनली मीट करने आइए,
ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, अच्छा एक और चीज लगा रहा हूं तुम्हारे सामने, ई रेस टू एक्स मॉड में बैठा है, तो क्या तुम्हें लगता है यहां पर भी दो केसेस बनेंगे? ई रेस टू एक्स मॉड के अंदर बैठा है, कैसा लगता है तुम्हें? क्या मैंने ई रेस टू एक्स के बारे में बताया था? ऑलवेज पॉजिटिव ना सर? हाँ, ये सर एक ही केस बनेगा इसका? इसका एक ही केस बनेगा, क्यों? ये सर पॉजिटिव क्योंकि वैल्यू है सर, ये कांस्टेंट हर बार नंबर है। पॉजिटिव है सर, बिल्कुल। हमने जब मैंने आपका पहला दिन लिया था उस टाइम मैंने आपको एक लिखवाया था, 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप यहाँ पर x की वैल्यू जो मर्जी चाहे पटक दो, उसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, मतलब 0 या 0 से बड़ा आने ही वाला है। समझ गए? यहाँ पर e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू होती है 2.3278 समथिंग, और उसकी जो मर्जी चाहे आप पावर रख दो, ये हर बार पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर e रेस टू एक्स लिखने के बाद एक और चीज लिख लें वहां पर, सिंस e रेस टू एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा केस बन ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा इसी बात पर एक और थर्ड पॉइंट जोड़े अपने नोट्स में। थर्ड पॉइंट इज मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड पॉइंट जोड़े वहां पर, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने ये चीज आपको सबसे पहले दिन लिखवाई थी, दैट रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और मॉड भी कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दोनों बराबर बराबर हैं। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो भी आपको एक्स बाहर मिलेगा, और मॉड भी आपको एक्स के रूप में ही बाहर मिलेगा। सही है? तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक दो चीजें और लिखवा देता हूं कि अगर कल परसों किसी ने दे दिया मॉड ऑफ x माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन कल परसों किसी ने दे दिया मॉड ऑफ साइन x, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट है। लिख लिए? बढ़ू नेक्स्ट की तरफ? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन है, सॉल्व मॉड x लेस देन इक्वल टू 4। मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 कब होगा? x की कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसी चीज होगी मॉड x? तो सुनो, मॉड डायरेक्टली नहीं हट सकता। मॉड को हटाने के लिए अभी मैंने पीछे क्या लिखवाया था, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट। सही है ना? तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मॉड को हटाने के लिए भी हम वही हंगामा करेंगे, squaring both sides, and squaring both sides we get x square less than equal to 16। 16 को बोलेंगे इधर उचक, x square minus 16 less than equal to 4। क्या तुम्हें लगता 16 4 का स्क्वायर है? दैट मीन्स a square minus b square यूज करेंगे, दैट इज x minus 4 एक्स x प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम एरो मेथड का इस्तेमाल करें, इस ब्रैकेट से मिलेगा -4, इस वाले ब्रैकेट से मिलेगा +4। एरो किसकी तरफ आ रहा है? एरो किसकी तरफ आ एक्स रहा है? की तरफ। x की तरफ। तो x क्या करेगा? बचेगा, हाइड और छुपने के लिए वो -4 से। छुपेगा -4 से +4। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगाया है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। समझ गए? इस तरीके से आपको मॉड का क्वेश्चन हाँ करना सर। है। अरे 2 लोग ज्वाइन हुए हैं, मेरे को पता ही नहीं। ठीक है, समझ गए? और आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा जरा बताओ मुझे? -4 से +4 तक। 4 ठीक है, तक। अगर आप इसको बिलोंग्स टू में लिखेंगे तो इस तरीके -4 से +4।
ठीक, दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूं तुरंत मॉड्यूलस का। ओके, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। जरा सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे हम इसको। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स और फिर सॉल्व करेंगे। जरा जल्दी सॉल्व करो और बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करो। Sir, x belongs to -5 to 3, close brackets. -5 to 3 closed brackets। -3 to 5 या -5 to 3 चेक करना, कुछ गड़बड़ करी क्या? सर ये कंसेप्ट फिर से बताओ ना। क्या 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 ये बताओ? कंसेप्ट वापस बताओ ना। क्यों, क्या हुआ? ये पहला वाला जो है अरे हमारा दोनों तरफ रिकनेक्टिंग आ रहा है और कोड एरर -3 to ठीक है 5 ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करना है। जैसे ही स्क्वायर -3 करोगे to तो x 5 -3 to 5 ना, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम और फिर सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 16 आएगा, 16 को आप इधर बुलाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जरा सॉल्व करके देखो, नहीं तो मैं करूंगा तब चेक करोगी। हाँ, -3 to 5 आया तेजल। यस सर। क्लोज ब्रैकेट। हाँ सर, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ठीक है। चलो, जिन्होंने नहीं किया होगा, जो जिनको इश्यूज आ रहे थे, इधर ध्यान से देखो एक्चुअल में कैसे करना था। सो हमें पता है हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ इधर सर आपकी मिलेगा, स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। नहीं है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब दिख रही है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। हमारा क्वेश्चन था x माइनस 1 मॉड में इज लेस देन इक्वल टू 4। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। जैसे ही स्क्वायर किया, एक तरफ मुझे मिला x माइनस 1 का स्क्वायर, दूसरी तरफ मुझे मिला 16। मुझे इसका एक्सपांशन आता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और 16 को इधर बुलाऊंगा तो -16 लेस देन इक्वल टू 0। अगर और थोड़ा आगे जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एंड लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आपके आए होंगे x माइनस 5, x प्लस 3। क्या सही है क्या? या x प्लस यस 5 सर। माइनस 3 सही है ना ये यस फैक्टर? सर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, जिनको फैक्टर्स निकालते नहीं आते हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, मैं आपको ढंग से सिखा दूंगा कि एक्चुअल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब फैक्टर्स निकल गई, हम एरो मेथड के पास जाएंगे। एरो मेथड के हिसाब से पहले इस ब्रैकेट से मिलेगा -3, दूसरे ब्रैकेट से मिलेगा 5, और एरो x की तरफ आ रहा है तो x बचने की कोशिश करेगा और वो बचेगा -3 से 5 के बीच में। सो आंसर इज -3 to 5 एंड बोथ साइड क्लोज्ड ब्रैकेट। आप चाहे तो प्लस माइनस प्लस वाली जो मेथड है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी हार्डली 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसको 4 सेकंड लगेंगे, उसको 10 सेकंड लगेंगे, बस इतना ही फर्क होता है एरो मेथड और उसमें। ठीक है, क्या समझ गए बात को? यस सर। यस सर। समझ गए? ठीक है। Yes, sir. अब सुनो, अब सुनो, अब एक और शॉर्टकट दे रहा हूं। ये हो गया आपको जो चीज मैंने बताई है, पहला वाला प्लस माइनस वाली मेथड वो भी चलती है, आपको मैंने एरो मेथड बताई है वो भी चलती है, पर मॉड्यूलस के लिए दुनिया में एक और चीज अवेलेबल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन उठाते हैं।
इट वॉज मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। और इस मेथड का नाम है, 12th वाले शायद से जानते हैं, इसको हम घोड़ा मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बोलो। घोड़ा घोड़ा मेथड। घोड़ा घोड़ा, हाँ हाँ, घोड़ा पता है ना, घोड़ा। ठीक है, सर हॉर्स। सुनो कैसे करना है इसको। अब मॉड्यूलस के अंदर कौन बैठा है? मॉड्यूलस के अंदर कौन बैठा है? एक्स X. बैठा है। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं। मॉड्यूलस के अंदर जो भी बैठा है हम उसको x के इक्वल टू 0 रखते हैं। x को 0 के सामने रखने पर एक ही वैल्यू आती है, सिर्फ 0। तो हम कहते हैं दिस इज द टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं हम इसको? टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो हमारा, तो हमने बोला भाई ये जो तू मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को हमने बोला भैया तू जो है तू घोड़ा है, और घोड़ा आराम से बैठा रहता है। वो दुनिया में आया था तब उसके सामने एक रस्सी आई थी उसके साथ, है ना, हमने उसको रस्सी से बांध के रखा है। घोड़े को रस्सी से बांध के रखते हो कि नहीं तुम? तो घोड़े को रस्सी से बांधा है और उसको बोला भाई ये 4 लंबाई की रस्सी है। कितने लंबाई की है? 4 लंबाई की रस्सी है। ठीक है, और घोड़ा खड़े खड़े बोर होता है तो क्या करता है जरा बताओ? गोल गोल घूमता। नहीं, चारा खाएगा ना, चारा। गोल गोल क्यों घूमेगा? चारा खाने के लिए गोल घूमेगा ना। खुद के आजू बाजू तो गोल नहीं घूमेगा। सही है कि नहीं? तो घोड़ा चारा खाता है, तो घोड़े ने बोला भाई मेरे पास 4 लंबाई की रस्सी है, मतलब मेरी पहुंच यहां तक है। तो घोड़े ने क्या किया, यहां से यहां तक की पूरी घास खा ली। समझे? घोड़े ने यहां से यहां तक की घास खा ली। पर घोड़ा है, गधा तो नहीं है। वो बोला भाई 4 लंबाई की रस्सी इधर जाती है तो 4 लंबाई की रस्सी इधर भी तो जाएगी। उसने इधर की भी घास पूरी खा ली, और इसीलिए आंसर आया -4 से 4। क्या तुम देख पाते हो? पिछली बार हमारा आंसर यही आया था। देखो, चेक कर पा रहे हो? हाँ, तो इस बार क्या मैंने स्क्वेयरिंग किया? नहीं, मैंने स्क्वेयरिंग नहीं किया, मैंने किसी को ट्रांसपोज नहीं किया, मैंने इधर से उधर नहीं उचकाया, ना मैंने एरो मेथड यूज करी, ना मैंने +-1 यूज किया। मैंने सिर्फ घोड़ा मेथड यूज करी। मैंने टर्निंग पॉइंट निकाला कि उसको रस्सी से कहाँ बांधना है। मैंने रस्सी से उसको 0 पे बांधा। 4 लंबाई की रस्सी थी, उसने 4 लंबाई की रस्सी तक यहाँ की घास और इस तरफ की घास, दोनों तरफ की घास खा ली, और आंसर आया -4 से 4 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या समझ में आई मेथड? क्या समझ गए? Yes, sir. इसी तरीके से मैं दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. उठा रहा हूं अब। तुरंत दूसरा क्वेश्चन जो हमने उठाया था, मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल टू 4 था। ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पे तुमने स्क्वेयरिंग किया, 16 को इधर उचकाया, 16 उधर उचकाने के बाद में 15 आया, फैक्टर्स निकाले, और फिर एरो मेथड निकाल के फाइनली तुम उत्तर तक पहुंचे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम टर्निंग पॉइंट ढूंढेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? x-1 को इक्वल टू 0 पटकते हैं। मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो हमने बोला घोड़े को कहाँ बांधेंगे, कहाँ पे पार्क करना है अपने घोड़े को? 1 पर। हाँ, तो नंबर लाइन पर हम उसे पार्क करेंगे 1 पर। कितने लंबाई की रस्सी उसके पास? कितने लंबाई की रस्सी है? 4 लंबाई की रस्सी। अगर नंबर लाइन पे मुझे इस तरफ 4 पे जाना रहता तो 5 तक पहुंचता। सही है। और अगर 4 लंबाई की रस्सी इस तरफ जाती नंबर लाइन पे तो कितने तक जाता, जरा बताना मुझे? -3. -3 तक, है ना। -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1। तो 4 लंबाई की रस्सी इधर -3 तक जाती है और यहाँ पे 5 तक जाती है। और सुनना, ये दिख रहा है, ये कैसा है? लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू, मतलब घोड़े को घास अंदर की खानी है। कहाँ की खानी है? इसके अंदर की। तो उसने बोला लो सर मैंने पूरी घास खा ली। सो आंसर इज -3 to 5 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन था। क्या देखो, ये आंसर आया था पिछली बार हमारा। Yes, sir. ये मैंने तुम्हें और शॉर्ट करके बता दिया। क्या बात दिमाग में घुस रही है? किसी सर, को डाउट इससे है तो छोटी जल्दी में- बोलो। है? इससे से छोटी नहीं? बता, हमारा से कनेक्टिंग आ रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम कल मेरे को मिल लो, सर वेडनेसडे को मैंने बोला ग्रेटर ना। देन हाँ साइन रहा तो हाँ, वो करूंगा मैं भी, अभी देता हूँ ना। ग्रेटर देन भी आएगा ना अपने पास में, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ग्रेटर देन का क्वेश्चन उठाते हैं।
अगर कल परसों क्वेश्चन में आ जाता मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो पहली चीज टर्निंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे पार्क करना है घोड़े को, 0 पे। 4 लंबाई की रस्सी इधर, 4 लंबाई की रस्सी इधर। और घोड़े को क्या बोला है, अब सुनो, अब कहानी में ट्विस्ट है। घोड़े को क्या बोला है, देखो अंदर की घास नहीं खानी है, देखो कहाँ की घास खानी है, इसके बाहर की घास खानी। अब ज्यादा फिजिक्स मत लगाते बैठना मेरे लिए, बाहर की घास खानी है मतलब वो इधर की घास खाएगा और इधर की घास खाएगा। क्या बात समझ गए? ग्रेटर Yes, देन के sir. लिए कैसे सॉल्व किया है? Yes, और sir. Yes, सुनो, sir. अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देता, ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाता, तो कुछ नहीं, हम 4 को इंक्लूड नहीं करते, हम यहाँ पे -4 को इंक्लूड नहीं करते और आंसर हमारा इस तरीके से आता। तब हम आंसर में लिखते हैं -∞ टू -4 विथ ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 टू इनफाइनाइट विथ ओपन ब्रैकेट। समझे? Yes, sir. सिमिलरली sir. अगर मैं ऐसा क्वेश्चन वही पिछला वाला इस तरीके से लगाता, वापस से टर्निंग पॉइंट कहाँ, 1 के ऊपर, 4 लंबाई की रस्सी इधर, 4 लंबाई की रस्सी इधर, पर उसे बोला है कि भैया बाहर बाहर की घास खाएगा, तो बोला ठीक है सर खा लूंगा बाहर की घास, इधर की इधर की। देखो कितना आसान काम है, समझे? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, कोई डाउट है जल्दी बोलो, तो फिर मैं क्वेश्चन लगाने के लिए बढ़ता हूँ आगे। No, sir. सर ये सिर्फ मॉड के लिए है? हाँ, ये मॉड के लिए सर हमारा मॉड के अंदर मॉड्यूलस। हाँ, स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स नहीं पूछते ना? अरे अभी शुरुआत है बेटा, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? इतने प्यार भरे क्वेश्चन कोई लगाएगा क्या तेरे लिए? ये तो बेसिक चल रहा है ना, अभी तो कहानी बढ़ेगी आगे, उसकी चिंता मत कर, तू बस इतना देख अभी। सही है? Yes, sir. हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकते हैं उसकी चिंता मत करो, पहले बेसिक्स कवर करो। पूछने वाला तो कितना भी लेवल तक पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अभी आपका मेन काम क्या है कि आपको इसको समझना है कि हाँ भाई मॉड्यूलस वर्क कैसे करता है। ठीक, अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, लगा रहा हूं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में क्या आएगा? मॉड ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में क्या आएगा? बाहर एज इट इज निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, निकलेगा सर। निकलेगा, क्यों निकलेगा? पॉजिटिव है सर, ऑलवेज क्योंकि पॉजिटिव। पॉजिटिव है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, डी की वैल्यू -3 आई थी, ए की वैल्यू 1 थी, ग्रेटर देन 0 थी। ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस है, याद आया क्या? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर एज इट इज निकल जाएगा। मतलब आपके दिमाग में अब समझ में आ रहा होगा कि भैया मॉड के अंदर वाले को चेक करो, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज दरवाजे खोल दो, अगर पॉजिटिव नहीं है तो बाहर माइनस साइन लगा के फिर खोलो दरवाजे। समझ गए? यस सर। ओके, अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं अगला। इसके बारे में क्या कह सकते हो बताना? x² प्लस 1 अपॉन 2x, ये कैसे निकलेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकता है, सुनो अब। x² प्लस 1, ठीक है, x² कैसी क्वांटिटी होती है, कौन बताएगा मुझे? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव में एक जोड़ा तो क्या होगा? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव में एक जोड़ा ऑब्वियसली सर पॉजिटिव है। 2 कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव। इतना तो तय है सर कि x² प्लस 1 आ जाएगा मॉड के बाहर, 2 मॉड के बाहर आ जाएगा, सिर्फ कौन नहीं आ पाएगा? x नहीं आ पाएगा। क्या बात समझ गए? आपको इस तरीके से दिखाना है। अब जब आपको पता चलेगा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने? ये समझाने के लिए कि सबके ऊपर भी मॉड लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो लोग बाहर निकल सकते हैं उनको बाहर निकाले, जिनको जरूरत है उसको मॉड के अंदर बैठे रहने दे। सो दिस इज कंसेप्ट, इसको स्टार मार्क कर लो। एक और कंसेप्ट उठा रहा हूं, अगर कल परसों कहीं पे ऐसा आ गया, ध्यान से सुनना, मॉड मॉड
मॉड मॉड मॉड एक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और मैंने बोला इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो मॉड एक्स सर वो डिपेंड करेगा एक्स की मॉड वैल्यू एक्स नहीं, हाँ इसने सही बोला है, मॉड एक्स वैल्यू निकलेगी। क्यों सर मॉड एक्स क्यों निकलेगी? क्योंकि पहला वाला ही तो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव निकलना है या नेगेटिव निकलेगा, सही है कि नहीं? बाकी मॉड्यूलस तो कोई काम के नहीं हमारे, क्योंकि पहले मॉड्यूलस के बाहर ही निकलते टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सही है ना, मतलब अंदर कुछ भी बैठा हो, पहला मॉड निकालते ही वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है बाकी के मॉड्यूलस का कोई यूज है वहां पर? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चीज अंदर बैठ निकल गई है, तो सारे मॉड्यूलस का कोई यूज नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहे आपको क्वेश्चन वाला डराने की कोशिश करें, 10 15 20 25 30 मॉड्यूलस लगान दो उसको, हमें पता है सर पहला वाला ही मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब कल कोई आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि मैंने ले तेरे लिए 120 मॉड्यूलस के साइन लगा दिए तू डर गया। क्यों डरूं भाई? पहले मॉड्यूलस ही तो काम का है, बाकी के मॉड्यूलस तो यूजलेस है, क्योंकि पहला मॉड्यूलस ही पॉजिटिव निकाल लेगा तो बाकी के कुछ काम के नहीं है। क्या बात समझ गई? ये भी कंसेप्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपको चाहे कोई भी कितना भी डराए, डरना नहीं है, कितने भी मॉड्यूलस लगाने लगा दे, बाहर तो एक ही है। तो डिसाइड करने वाला सिर्फ एक ही चीज रहेगा। हाँ, अब इसके बाद की बात अलग है, आगे क्वेश्चन कैसे कैरी करना है वो बात की बात है, पर कितने भी मॉड्यूलस कोई काम के नहीं रहते, इस चीज के ऊपर ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा क्या तुम मुझे इसमें आंसर बता सकते हो? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एक्स कहां से कहां तक की वैल्यू लेगा? चेहरा देख के बता दो। -3 से 3 के बीच की। बेहतरीन, कैसे बताया? क्योंकि सर एक्स है सिर्फ, मतलब टर्निंग पॉइंट कहाँ रहेगा? 0 का, 3 लंबाई की रस्सी इधर, 3 लंबाई की रस्सी इधर, और उसके बीच का खाना खाना है, खा लिया, -3 से 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो। नो नहीं? सर। नो सर। अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेवल और बढ़ा रहा हूँ, ऊंचा कर रहा हूँ। अगर कल परसों मैंने कहीं ऐसा लिख दिया -3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमें, सिर्फ मीनिंग पूछ रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 -3 से 3 के बीच में है, इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनो, एक्स ये की भी लिख लो, वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 से 3 के -3 से बीच 3 के बीच में। हाँ, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ना हाँ -3 से सर। 3 यस की सर। वैल्यू में रहती है। क्या मैं इसको हाँ। ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि इसका यही तो मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 -3 से 3 के बीच में आएगा। इस चीज को भी लिख लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बाद में काम में आने वाले हैं हमें। ठीक, अच्छा कोई मुझे इसका आंसर बता दो तुरंत। मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। टर्निंग पॉइंट कौन बताएगा? टर्निंग पॉइंट 1 1, x 1 पे खड़ा है, रस्सी कितनी लंबाई की फेंकनी है? 2 3 लंबाई की, एक 2 लंबाई की, मतलब इधर 3 -1 से आएगा। 3 तक -1 हाँ, और अंदर की घास खानी है बाहर की? अंदर। अंदर की। लेस देन अंदर इक्वल टू बताएगा कि अंदर की अंदर घास खानी है, खाली अंदर की घास। सो x कहां से कहां तक आया? -1 से 3, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। गॉट इट? यस यस सर। सर। ओके, चलो एक और देखते हैं। वैसे 5:30 तो हो गए हैं, फिर भी देखता है। ठीक है, मुझे लगता है एक और नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, तो तुरंत नहीं शुरू करूंगा मैं उसको, कुछ क्वेश्चंस पहले दे देता हूं इसके ऊपर बेस्ड, और फिर आगे जाएंगे हम। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस लगाता हूँ आपके लिए,
वो होमवर्क में देता हूँ, पहले आप उसको सॉल्व करें। आपने अगर बहुत से लोगों ने उसको सॉल्व करके दे दिया, नो डाउट्स वगैरह सॉल्व करवा लिए, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 1-2 मिनट रुको। mod x 2 से 4 के बीच में, ठीक है। एक और कंसेप्ट दे ही देता हूँ, फिर उसके बाद क्लोज करता हूँ। ये देखो क्वेश्चन, अब ये नया क्वेश्चन है, नया है, यह कैसे करना है ध्यान से सुनो। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपका जो x है, mod x जो है, वो दो चीजें कर रहा है। इट इज ग्रेटर देन 2, it is greater than 2 and it is less than 4। क्या बात समझ पा रहे हो आप? क्या बोल रहा हूं यस मैं? सर। आपका हाँ सर। mod x, इसका मतलब ये होता है, जो मैंने नीचे लिखा ना, ये मतलब होता है इस चीज का कि mod x जो है 2 से बड़ा है और mod x जो है वो 4 से छोटा है। अब ढंग से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं। mod x 2 से बड़ा है, तो अपना घोड़ा कहां पर खड़ा है? 0। 0 पर। 2 लंबाई की रस्सी इधर, 2 लंबाई की रस्सी इधर। अंदर की घास खानी है, बाहर की घास खानी है? बाहर। बाहर बाहर की। 2 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? नो सर। नहीं। नहीं करना है। इधर की घास खाई, इधर की घास खाई। तो पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर मेरे पास मिला x बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनो, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये पहले का काम हुआ। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? mod x लेस देन 4, मतलब हमारा घोड़ा कहाँ खड़ा? 0 पे। 4 लंबाई की रस्सी इधर, -4 इधर। और अंदर की घास या बाहर की घास? बाहर। अंदर। अंदर, लेस अंदर देन की x, घास। अंदर की घास खाई। ये यहाँ तक, मतलब x बिलोंग्स टू -4 से 4। पर सर यहाँ पर एंड चल रहा है। एंड का मतलब मैंने क्या बताया था? इंटरसेक्शन, याद है ना? मतलब दोनों चीजों पे राजी होना चाहिए। तो पहली चीज कंबाइंड ग्राफ बनाना पड़ेगा सर। एंड आते ही आपकी दुनिया और गमगीन हो जाएगी। आपको 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे एक ही जगह पर, और हम बनाएंगे। ठीक है, पहले ग्राफ से हमें क्या पॉइंट्स मिले थे? सर हमें मिला था -2 और 2। दूसरे ग्राफ से मिला था -4 और 4। सही है। अब ध्यान से सुनो, पहला ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा था? -2 के इस तरफ था, क्या आप देख पा रहे हैं? और दूसरा था उसी ग्राफ में 2 से इस तरफ वाला। और जब मैं दूसरे ग्राफ की बात कर रहा हूं, मतलब जब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब देखो मैं अलग प्लॉट कर रहा हूं। 4 को इंक्लूड करना है, देखो ध्यान से, 4 को इंक्लूड करना है, और ये इंक्लूड किया, और 4 से -4 तक के एरिया को इंक्लूड करना है। तो देखो शेडिंग किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर? तो दोनों कहां पे राजी हो रहे हैं? ध्यान से सुनो, दोनों राजी होने का मतलब है दोनों शेडेड पार्ट कहां पर मिल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन कहां पर मिक्स मैच हो रही है? कौन बताएगा? -4 से -2 और 2 से 4। यस, -4 से -2 यूनियन 2 से 4। पर सर कहानी में ट्विस्ट है। मैं ओपन ब्रैकेट क्लोज, हाँ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कहाँ लगेगा सर? तो सुनो, 4 से पहले मैंने -4 क्लोज्ड को ब्रैकेट इंक्लूड आएंगे। किया था, और -4 पहले वाले में भी था, दोनों में -4 आ रहा है, तो मैंने उसको क्लोज ब्रैकेट लगाया। ठीक है, -2 इस वाली जगह पे नहीं आ रहा है, देखो, मतलब पहले वाले में नहीं आ रहा है, पर दूसरे वाले में आ रहा है। तो नहीं सर, दोनों शेडेड रीजन में नहीं आता है, इसीलिए -2 की तरफ ओपन ब्रैकेट। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रैकेट लगाना। ठीक है, ये यूनियन है। अच्छा, अब इस 2 के बारे में क्या ख्याल है आपको? मैं इस 2 के तरफ क्या लगाऊं, ओपन लगाऊं या क्लोज लगाऊं? ओपन। ओपन सर। ओपन, क्योंकि एक जगह वो इंक्लूडेड नहीं है। पर क्या ये 4 दोनों जगह पे इंक्लूडेड है? यस ये सर। देखो, हाँ हाँ सर, सर। इस वाले ग्राफ में भी जाओगे तो आगे जाके आपको रास्ते में 4 मिलता है, और इधर भी आपको हाँ। 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। क्या बात समझ में आई?
हाँ सर। ठीक है, तो Yes. अब मैं इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको लगवा सकता हूँ। आपका काम रहेगा, मैं एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ। 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन सर इक्वल टू 3। पिछले क्वेश्चन में x इज लेस देन 4 था, तो आपने 4 को क्यों इंक्लूड किया? अच्छा, लेस देन था क्या? हाँ, ओके ओके, नहीं तो इक्वल फिर टू इंक्लूड नहीं नहीं था होगा। ना। माय मिस्टेक, इक्वल टू नहीं था रे, सही बोला, सही पकड़े हैं। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर भी सिंपल, यहाँ सिंपल, मतलब दोनों जगह पे नहीं आएगा तो कहानी में ट्विस्ट है ना। दोनों जगह पे हमारा सिंपल ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अच्छा वो बता दिया, बाद में कंफ्यूजन रहता। समझ गए? यस। हाँ, पर अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर उसने इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, तो फिर हमारा पहला वाला आंसर राइट आ जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब जैसे दूसरा क्वेश्चन लगा है उसमें यही चीज दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं वो नोट डाउन कर लो, और ये आपको घर पे सॉल्व करना है। ये होमवर्क असाइनमेंट यहीं पे दे दे रहा हूं, लगा तो बाद में वापस से ग्रुप पे डाल दूंगा, फटाफट लिख लो। कुछ चीजें नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको वापस से कल डिस्कस करने ही वाला हूँ। कल के लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा टाइमिंग। कल मुझे कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, तो अगर मेरा काम जल्दी निपट गया तो मैं लेक्चर रख दूंगा, वरना मैं फिजिक्स के सर को, 12th वालों के लिए फिजिक्स के सर को बोल दूंगा लेक्चर रखने के लिए। 11th वालों का देख लेंगे। हाँ भाई, इतने क्वेश्चन लिख लो फटाक से, बाद में और कुछ मैं बाहर से उठा के दे दूंगा आपको, फोटोज वोटोज खींच के। और लिखना हो गया तो बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीन दिख रही होगी ना मेरी? यस सर। यस हाँ, सर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मतलब मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, फिर इतना सफिशिएंट है आज के लिए। कल अगर हुआ तो कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, और फिर लॉगरिथम के पास जाएंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये सब होने के बाद ही मैं फिर 2-4 क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ूंगा, और फिर हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, 1 या 2 लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में एक्चुअल फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वेटिंग वाइंड अप कर रहा हूँ, कोई डाउट होंगे तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना वेडनेसडे को। चलो बाय। बाय सर। हाँ बाय बाय। बाय सर। सर।